हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप बेटा आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलेन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर, ईजिली मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा अभी तक हमने क्या कर लिया था? अभी तक सर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ग्राफ देखे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ बेसिक्स देखे ना, और कुछ प्रॉपर्टी देखी और कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर हम कुछ और आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे न्यू यूज़र बच्चे हैं उनको हमारे ऐप के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। आपको क्या करना है बेटा, ईजिली लर्न विद अ स्माइल जो हमारा ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक फॉर्म आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपका अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर फिल कर देना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, या तो अपनी लोकेशन टाइप करेंगे या फिर क्या करेंगे बेटा, जीपीएस ऑन कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, वेरीफाई विथ ओटीपी कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई विथ ओटीपी करेंगे, ओटीपी के थ्रू ये वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट। अब यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्स दिखाई देंगे। ठीक है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलग अलग आपको कोर्स दिखाई देंगे। मान लेते हैं कि आप क्लास 11 और 12 के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग यहाँ पर जो बेच चल रहे हैं ना वो आपको शो हो जाएंगे। अब जैसे अगर हम बात करें प्रारंभ की, तो ये क्लास 11 को टारगेट कर रहा है, और जो टॉपर है बेटा क्लास 12 को टारगेट कर रहा है। अब मान लेते हैं कि आप क्लास 12 के बोर्ड के स्टूडेंट है, तब क्या करोगे, टॉपर पे सिलेक्ट करोगे और साइंस को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। बेटा जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लास 12 आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ये चारों आपको सब्जेक्ट यहाँ पर शो होंगे। आपको क्या करना है बेटा, ऐड टू कार्ट कर देना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे आपको यहाँ पर प्राइस शो होंगे 8999। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, ईजिली का जो हमारा कूपन कोड है फ्रीजली, आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। बेटा जैसे आप फ्रीजली कूपन कोड अप्लाई करोगे तो इस कोर्स के प्राइस कितने हो जाएंगे, 0 रुपये हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऑलरेडी जो ईजिली है वो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज की वीडियो प्रोवाइड कर ही रहा है, तो ये ऐप अननेसेसरी इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है ना। तो देखिए बेटा, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे ऐप पे टेस्ट सेक्शन है, आप टेस्ट दे सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, माय कोर्सेज वाला सेक्शन है और लाइव क्लासेस वाला सेक्शन भी है। और इसके अलावा और भी कई फीचर इसमें ऐड है। अभी सारे फीचर तो हम यूट्यूब पर तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, इसके लिए आपको बेटा हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो जल्द जल्द ऐप इंस्टॉल करिए। ठीक है, ये सारी बात तो ऐप की हो गई। अब टॉपिक पर आते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा मैंने आपको बता दिया। अब क्या पढ़ने वाले हम बेटा, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 1 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टी 1 मतलब बेटा और प्रॉपर्टी आने वाली है अभी, है ना। अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टी 1 पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी आपको आने वाली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 1 देखेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज ऑफ कॉज इनवर्स x। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, x होती है। तो देखो बेटा, डरना नहीं है, सब चीज़ें देखें ना, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लिखिए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ये आपने लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है। फिर y इज इक्वल टू कॉज ऑफ कॉज इनवर्स x, ये आपने लिख लिया। ठीक है, इतना हो गया। इसकी वैल्यू x होंगी और इसकी वैल्यू भी x होंगी, तो ठीक है, पुट कर देते। इसकी जगह हम x पुट कर देंगे और इसकी जगह x पुट कर देंगे। कब, जब x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 to 1, व्हेन x लाई करेगा क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा, -1 to 1। y इज इक्वल टू 1 to 1 क्यों होगा सर, y मतलब y बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसका तो हमें समझ में आता है, इसका समझ में कैसे आ गया आपको, इसके लिए भी मैं लिख देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कैसे आपने इसको समझाऊंगा। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा और उससे y की वैल्यू भी लोग निकाल ले रहे होंगे। हमें बताऊंगा कैसे। इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है बेटा, सर ये साइन इनवर्स x है। और साइन इनवर्स x का मैंने आपको जब ग्राफ बनाया था तो उसमें डोमेन क्या था सर, उसमें डोमेन x था। डोमेन x था, x कहाँ से कहाँ तक लाया कर रहा था सर, -1 से 1। तो देखो ना बेटा, x -1 से 1 होगा, -1 से 1 होगा। तो ठीक है, जब x -1 से 1 होगा तो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कैंसिल होना? सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ऑपरेटर है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है ना बेटा।
कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा सर, एक्स मिलेगा। तो ये क्या मिल गई, y इक्वल टू एक्स की एक लाइन मिल गई, और एक्स की जो वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू वही हमें मिलने वाली है। सबसे पहले x की मिनिमम वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1। जैसे -1 पुट करेंगे तो y की मिनिमम वैल्यू क्या मिलने वाली बेटा, -1। फिर आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 पुट करोगे। जैसे ही x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 1। मिलेगी नहीं मिली, तो ये y आपको समझ में आया, y कैसा आया सर, y भी हमें समझ में आ गया कि x के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हमें मिली है। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एक्स की हमें लाइन मिली है, तो जो हमारा डोमेन रहेगा सेम हमारा रेंज भी होने वाला है। ठीक है, इतना हो गया, यही चीज़ इसके लिए भी वैलिड है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उन्होंने बोला है इज अ पेरियोडिक, ये क्या है, पेरियोडिक है। पेरियोडिक मतलब एक पीरियड को फॉलो कर रहा है। जैसे अगर हम देखें पीरियड को सर कैसे फॉलो कर रहा है, तो एक बात बताइए मुझे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पता है, हाँ सर पता है। डोमेन क्या था, -π/2 टू π/2, यही था ना डोमेन, कि नहीं था, बताइए। आपने तो पढ़ा है, आपको पता होगा डोमेन क्या था। गदो डोमेन था -1 to 1, ठीक है, -π/2 π/2 नहीं था, -1 to 1। उसका करस्पॉन्डिंग रेंज क्या मिल रही थी सर, -π/2 to π/2। इतना ही रीजन हमने क्यों लिया, क्योंकि सर उसके बाद के यदि हम रीजन लेते तो फंक्शन हमारा 1 नहीं रह पाता है ना, और 1 नहीं रह पाता तो उसका हम इन्वर्स भी नहीं फाइंड कर पाते। तो यदि मैं सिर्फ इसी इंटरवल की बात करूं -1 to 1 है ना, उसके बाद यदि और उसका ग्राफ ड्रॉ करे तो सर एक पेरियोडिक बनेगा, फिर से रिपीट होगा फंक्शन रिपीट होने वाला है, इसलिए क्या बोला गया, पेरियोडिक फंक्शन है। वैसे ये पेरियोडिक फंक्शन इतना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए y इक्वल टू एक्स मिला ना बेटा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना सकते हो, हाँ सर बना सकते हो। y इक्वल टू एक्स की ये लाइन बन गई, ओरिजिन से पास होंगी, तो y इक्वल टू एक्स हमने बना दिया। स्लोप क्या रहेंगी सर, स्लोप 45 डिग्री रहेगी। अब यदि मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू -1 का होंगे सर, ये x एक्सेस पर जैसे आपने बेटा -1 पुट करा, यहाँ पुट करी है, तो y क्या मिलेगा, -1। तो y कौन सा, ये रहा, देखो मिल गया -1, मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अब सर x की वैल्यू हम पुट करेंगे मैक्सिमम 1, जैसे आप बेटा यहाँ पर 1 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा, वो भी 1 मिलेगा। आया आपको समझ में इतना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है, इनवर्स जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था वो एक स्पेसिफिक रीजन में हम उसको बना पा रहे थे ना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो एक स्पेसिफिक रीजन में ही बन रहा था। तो ये लाइन भी कहाँ से कहाँ तक बनेंगी, एक स्पेसिफिक रीजन में बनेंगी। -1 to 1 हम बात कर रहे हैं, तो रेंज में हमें क्या मिलने वाली है, -1 to 1 ही मिलने वाली है। ये लाइन इसके आगे मत बना देना, ठीक है, वरना ग्राफ गलत हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते बेटा है ना अगली प्रॉपर्टी की ओर। देखिए अगली प्रॉपर्टी आपको क्या गिवन है, अब यहाँ पर आप मुझे बताओगे है ना, पिछले जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उससे रिलेट कर करके आपको चीज़ों को बताना है। y इज इक्वल टू क्या गिवन है, tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x। इसको हम x लिख सकते हैं व्हेन x बिलोंग टू रियल नंबर, और y क्या मिलेगा इसका करस्पॉन्डिंग, रियल नंबर। और ये भी क्या है, पेरियोडिक है। क्यों पेरियोडिक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बीच में हम उसे फंक्शन को, इनवर्स फंक्शन को बना पा रहे थे। अगर उसके आगे हम इंटरवल ले लेते तो फंक्शन क्या बन जाता, 1 1 नहीं रहता। मतलब क्या होता है, 1 1 नहीं रहता, मतलब पीरियोडिक फंक्शन बनता हो, इसलिए यहाँ पर पीरियोडिक लिखा हुआ है। अब ठीक है, मेन टॉपिक पर आते हैं। क्या बोला है, y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू क्या है, tan ऑफ tan इनवर्स x। फिर क्या है, y इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x। तो बेटा यहाँ लिख दीजिए y इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो y इज इक्वल टू, वैसे ये कैंसिल नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ ना, ये कैंसिल नहीं करते, ठीक है। मान लेते कि tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया आपस में, तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये दोनों ऑपरेटर इसलिए कैंसिल नहीं होते, तो यहाँ पर आ गया x। आया कि नहीं आया x, हाँ सर आ गया, इतना समझ में। अब मुझे एक बात बताइए, tan इनवर्स x का आपने ग्राफ बनाया था, हाँ बनाया था सर। तो tan इनवर्स x में डोमेन क्या था, डोमेन मतलब बेटा इनपुट था सर हमारा x। अब x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था, तो आप बोलोगे सर x तो हमने tan इनवर्स x के केस में देखा था कि वो रियल था। देखो x रियल यहाँ भी लिखा हुआ है, क्यों लिखा, इसके कारण लिखा। तो x क्या होगा, रियल होगा। x क्या करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। रियल मतलब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, -∞ टू +∞ के बीच में, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में कंसिडर नहीं किया जाते, ठीक है बेटा। अब x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो y भी क्या मिलेगा सर, कुछ भी मिलेगा। मतलब जैसे हमने x की वैल्यू -∞ पुट करी तो y क्या मिला, -∞। x की वैल्यू +∞ पुट करी तो y क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो ना, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ y इक्वल टू +∞। x की वैल्यू मैंने +∞ पुट कर दी, y क्या मिला बेटा, +∞। तो आप बोलोगे सर -∞ से +∞ के बीच की सारी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो बिलोंग करेगा रियल से। देखो यही दोनों चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आया आपको समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही दोनों चीज़ यहाँ भी आप कॉपी कर देंगे। अब देखिए y इक्वल टू x वाली आपको लाइन मिली है,
लाइन मिली है, देखो मैं लाइन बोल रहा हूँ, वहाँ क्या था बेटा, वहाँ लाइन सेगमेंट था, लाइन का एक छोटा सा पार्ट था, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इसके नीचे और इसके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन यहाँ लाइन मिल रही है, ये रे है, ये ऊपर की ओर बढ़ रही है मतलब इन्फानाइट, नीचे की ओर मतलब माइनस इन्फानाइट। देखो ना y क्या है, प्लस इन्फानाइट टू माइनस इन्फानाइट के बीच की वैल्यू, तो y देखो ऊपर की ओर जा रहा है, प्लस इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट की ओर जा रहा है। y इक्वल टू एक्स की आपको लाइन मिली बेटा, y इक्वल टू एक्स क्या है सर, लाइन की इक्वेशन है, स्लोप क्या है 45 डिग्री, और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है सर, ओरिजिन से। देखो बेटा लाइन ओरिजिन से पास हो गई, स्लोप 45 डिग्री बन गया, तो ग्राफ बनाते आ जाएगा इसका, आसान था। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं ना, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ये प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा। चलो लिख लेते, सबसे पहले क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, सो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, ये आपने लिख दिया। अब सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, मान लेते हैं कैंसिल हो गया। ठीक है, वैसे होता नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ ना, ये ऑपरेटर है, तो हमें मिल जाएगा x। ठीक है, x मिल गया, लेकिन कोसेक इनवर्स x के केस में यदि हम देखें तो कोसेक इनवर्स x का मैंने आपको ग्राफ बनाया था, तो कोसेक इनवर्स x के ग्राफ में मैंने x क्या था सर, डोमेन था। डोमेन क्या था, आप बोलोगे सर डोमेन जो था वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू -1 था। मतलब इसका मतलब ये है कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। अब जैसे आप मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो देखो ना मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी, मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये मिल गई आपको वैल्यू, वो वहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर y क्या है, पीरियोडिक है। तो ये मैंने कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x के लिए निकाला था। आप सेक ऑफ सेक इनवर्स x के लिए भी इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि सेक इनवर्स x में भी डोमेन क्या था, x था। ठीक है, डोमेन क्या है, x से सेक ऑफ सेक इनवर्स x का, सॉरी सेक इनवर्स x का बेटा मैंने आपको ग्राफ बताया था, तो उसमें डोमेन क्या था, x था। x की वैल्यू क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि सर मॉड ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो देखो इस केस में भी मॉड ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और y इक्वल टू x का करस्पॉन्डिंग मॉड y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वो भी 1 होगा। अब एक बात बताइए मुझे, अब देखो इसका ग्राफ में आएगा बेटा चेंज, क्या चेंज आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या बोला था आपको कि कोसेक इनवर्स x में डोमेन था x की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू -1, यही थी ना। और इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये, ठीक है सर ये तो हो गया। x की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के इक्वल होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी मतलब 1 के राइट हैंड साइड और 1 के इक्वल, यहाँ पर इसके पीछे वो आ ही नहीं रहा है, इसके आगे ही जा रहा है। तो देखो ना ग्राफ भी इसके आगे ही जाएगा। क्यों जाएगा सर, क्योंकि y इक्वल टू x की लाइन बन रही है, x की वैल्यू जैसे 1 पुट करूंगा तो यहाँ 1 मिलेगा, x की वैल्यू 2 पुट करूंगा 2 मिलेगा, इन्फानाइट पुट करूंगा बेटा इन्फानाइट मिलेगा। आया समझ में आपको, हाँ सर ये तो आ गया समझ में। इसके लिए और बता दीजिए क्या बोला गया, x की वैल्यू क्या होगी बेटा, लेस देन इक्वल टू -1। तो जैसे आप पुट करोगे -1 तो -1 से स्टार्ट हो रहा है। देखो बोला ना x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू -1, मतलब -1 से छोटी होंगी या फिर -1 के इक्वल होंगी। तो -1 के इक्वल जैसे पुट करेंगे तो y क्या मिल जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू x का ग्राफ बन रहा है, -1 छोटे पुट करेंगे तो y भी छोटा होता जाएगा, तो इसलिए ग्राफ यहाँ बन रहा है। इस दोनों के रीजन में ग्राफ क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि x इन दोनों के बीच के रीजन की वैल्यू कंसिडर ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला ग्राफ बन रहा है। ये आपको ग्राफ भी बनाते इसके आना चाहिए ना, क्योंकि ग्राफ से क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो बेटा ये आपकी प्रॉपर्टी थी, 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है ना। 3 प्रॉपर्टी में 2-2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को लेते हुए हमने टोटल 6 प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली है। अब आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अब मुझे पता है आप लोगों से भी क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करूंगा ना, तो आप देखिए कि हम प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर रहे हैं ना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो आपको समझ में आएगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें बनेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 3π/4। क्या कर सकते बताइए इसमें। आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, लिख लिया। अब क्या करें बेटा, तो आप बोलोगे सर कॉट इनवर्स x का जो आपने हमको ग्राफ बताया था, कॉट इनवर्स x का ग्राफ बताया था, हाँ आगे सर उसमें डोमेन हमारा x था, हाँ इसमें भी डोमेन x है। डोमेन मतलब इनपुट, तो इनपुट तो हम x ही दे रहे, तो ऑब्वियसली सर डोमेन x ही होगा। तो डोमेन
एक्स जो था वो क्या होता है, कॉट इनवर्स के केस में रियल होता है, ठीक है, रियल होता है। क्या यदि मैं इसको कंपेयर करूं इससे, तो कॉट इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 3 पाई डिवाइडेड बाय 4, होगा कि नहीं होगा, 3 पाई डिवाइड बाय 4 के सर ये इक्वल हो जाएगा। एक्स किसके इक्वल हो गया सर, 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एक्स क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। क्या ये एक्स की वैल्यू रियल है, सोच के जवाब देना। हाँ सर ये रियल है, हमने रियल नंबर लाइन पढ़ी है तो ये वैल्यू रियल है। अब ये वैल्यू रियल है तो ये कॉट इनवर्स एक्स की सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई, हुई कि नहीं हुई ये बताइए। ये हो गया सर। अब एक चीज और, डोमेन ये था, रेंज क्या थी बेटा, सर किसकी रेंज की बात कर रहे हैं, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे सर, रेंज कैसे फाइंड करेंगे, अरे इसको y मान लो, y की जो वैल्यू मिलेंगी वही रेंज कहलाएंगी। तो सर रेंज क्या मिलने वाली थी, लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो थी भैया, यही थी ना। हाँ सर यही थी। तो ये देखिए, यदि मैं अब ये वाली प्रॉपर्टी है आपके पास, ये वाली प्रॉपर्टी है और आपको गिवन हो कॉट इनवर्स एक्स, तो इसको आप एक्स लिख सकते हो। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो चेक करते सर, यदि कॉट इनवर्स एक्स की तरह बिहेव कर रहा है तो एक्स क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। सर रियल है। अब यदि एक्स रियल है तो इसको हम डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए एक्स क्या है बेटा, 3 पाई डिवाइड बाय 4। सर हमने लिख दिया 3 पाई डिवाइड बाय 4। ये एक्स किसके इक्वल था सर, ये एक्स, ये अगर हम देखें कॉट इनवर्स, ये सारी की सारी वैल्यू वाई के इक्वल थी, तो ये वाई के इक्वल होगा कि नहीं होगा। हाँ सर ये वाई के इक्वल होगा, ये वाई के इक्वल आ गया, ठीक है। मतलब इसको हमने वाई माना है, जैसे इसको हमने y माना था वैसे ये y हो गया, y के इक्वल आ गया। अब y क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। क्या है, 0 से पाई के बीच की वैल्यू है, चेक कर लेते हैं सर। समझ में अभी तो नहीं आ रहा होगा आपको, तो एक काम करो, 3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री डिवाइड बाय 4। 4 से क्या मिलेगा बेटा आपको सर 45 डिग्री इंटू 3, बेटा क्या मिल जाएगा आपको सर 135 डिग्री, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ मिल जाएगा सर। अब आंसर मिला, y की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली 135 डिग्री मिल गई सर। और इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 to 180 डिग्री। क्या ये वैल्यू 0 to 180 डिग्री है, आप बोलोगे हाँ सर है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, डिग्री में हो गया 135 डिग्री, और रेडियन में क्या हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। आया समझ में आपको, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। प्रॉपर्टी का ही पूरा खेल है बेटा इन्वर्स में, और कुछ नहीं है ना। अगर आपको प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा आपकी क्लियर होगी उतने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, ये क्वेश्चन को देख के क्या माइंड में आपके चल रहा है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो पावर 2 आ गई बेटा, है ना। अभी यहाँ पर क्या था सर, यहाँ पावर 1 थी, इसकी पावर क्या थी 1 थी, थी कि नहीं थी सर। यहाँ तो पावर 2 आ गया, आप कैसे सॉल्व करें, क्या कर सकते बताइए। आप बोलोगे सर एक काम करिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा सर, सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 3, सॉरी यहाँ पर हमने क्वेश्चन ही गलत टाइप कर दिया, ठीक है। क्या लिखा है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू हमारे पास है 15। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और किसके इक्वल प्रूफ करना है बेटा सर, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। तो आप बोलोगे सर माइंड में एक हमारी प्रॉपर्टी दौड़ रही है, वो प्रॉपर्टी ये है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। आई होप ये सारी प्रॉपर्टी तो आप लोगों को पता ही होंगी, आसान प्रॉपर्टी है, ठीक है सर। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ कर सकते हैं क्या, आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे सर, सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ये बन गया थीटा, क्या बन गया थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं लिखना है, थीटा कैसे माना आपने tan इनवर्स 2 को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा tan इनवर्स 2, ये हो गया। प्लस सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए सेकंड वाली, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर ये बन गया आपका थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बेटा आपके पास क्या है सर, कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15। इतना तो सर हमने कर लिया। अब क्या कर सकते हैं यार, देखिए बेटा
1 + 1, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप बोलोगे सर ये 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो बेटा इसको लिख सकते हो आप tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2, और यहाँ ये पावर 2 थी, यहाँ पर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। सेम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा बेटा cot ऑफ cot इनवर्स 3 होल पावर 2 इज इक्वल टू 15। इतना हो गया? हाँ सर इतना हो गया। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया बेटा, अब तो आप कर लोगे। सर कैसे? तो एक बात बताइए, यहाँ पर क्या बन रहा है? tan इनवर्स x, x की वैल्यू क्या है? 2a, x की वैल्यू क्या है? 2। तो tan इनवर्स x में डोमेन क्या है सर? x है, और आपको मैंने tan इनवर्स x का ग्राफ बताया था। डोमेन क्या होता है सर? डोमेन तो रियल होता है इसका, मतलब यहाँ पर जो x है वो कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकता है। कर लिया उसने कोई भी वैल्यू कंसिडर। तो इसको तो हम, यदि हमें गिवन हो tan इनवर्स, यदि हमें गिवन हो tan ऑफ tan इनवर्स x, तो इसको तो फिर हम x लिख सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दीजिए तो आप बोलोगे सर 2 एज इट इज प्लस, यानी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 होल पावर 2 प्लस cot इनवर्स x का भी मैंने आपको बताया था अभी, ये रहा cot इनवर्स x। x क्या होता है? रियल होता है। जब x रियल रहेगा तो देखो ना, x रियल है यहाँ पर, हाँ सर रियल है, 3 है, 3 रियल नंबर ही है। ठीक है, तो cot ऑफ cot इनवर्स x क्या होता है सर? x हो जाता है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे तो x की वैल्यू क्या है? 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पावर 2 इज इक्वल टू बेटा 15। इतना समझ में आया? बस अब तो कुछ नहीं है, अब तो ब्रैकेट ओपन करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 प्लस 2 पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 4। 3 पावर 2 की वैल्यू सर 9, ये हो गई। 2 + 4 सर 6 हो जाएगा, प्लस 9, 6 + 9 क्या हो जाएगा बेटा सर? 15 हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल वो प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि 15 इज इक्वल टू 15 है, हैंड्स प्रूफ दैट। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? है प्रॉपर्टी का बेटा पूरा का पूरा खेल है ना, पूरा का पूरा खेल इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या है? प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी याद नहीं करना है आपको, आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझोगे जो हमने लेक्चर से आपको प्रोवाइड किया है, उसको एक बार देखिए। कोई डाउट अगर है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, है ना। जो भी डाउट है उसको रिसॉल्व किया जाएगा ना। प्रॉपर्टी आपको समझाई जा रही है, प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज़्यादा करिए क्वेश्चन की। हम आपको डीपीपी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, डीपीपी सॉल्व करिए। और डीपीपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं, बस प्रैक्टिस करिए। अब देखिए बेटा प्रॉपर्टी 2 आपके सामने आ गई है। क्या बोला गया है? साइन इनवर्स ऑफ -x। साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है सर? ये होता है माइनस साइन इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। सर ये कहाँ से आ गया? यहाँ से आया बेटा। कहाँ से? यहाँ से। साइन इनवर्स x का ग्राफ बताया था, हाँ सर बताया था। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है सर? क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना, आपको पता हो जाना चाहिए कि कहाँ से आया। cos इनवर्स -x यदि आपको गिवन हो उसको आप लिख सकते हो पाई माइनस cos इनवर्स x, वेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। tan इनवर्स -x को क्या लिख सकते हो सर? इसे लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि tan इनवर्स x में x जो होता है सर वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए x क्या होगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कोसेक इनवर्स -x को क्या लिख सकते हो बेटा आप? सर इसे लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x फॉर ऑल। अब कोसेक इनवर्स x के केस में x क्या था सर? आप बोलोगे सर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था? 1। तो देखो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब क्लोज इंटरवल 1 to इनफाइनाइट, एंड x लेस देन इक्वल टू -1 मतलब -इनफाइनाइट टू -1। वही चीज यहाँ लिखी हुई है जो हमने ग्राफ में बनाई थी। सेक इनवर्स ऑफ -x को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आ गया। x लेस देन इक्वल टू -1, तो ये वाला रीजन कवर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कॉट इनवर्स -x को बेटा आप लिख सकते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि बेटा कॉट इनवर्स x के केस में डोमेन x था और x बिलोंग कर रहा था रियल नंबर से, तो यहाँ भी x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। बार बार एक एक चीज़ को मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो बेटा आपको ये सब चीज़ें याद करनी है ना। याद मतलब ग्राफ बार बार बना के देखना, चीज़ें खुद को याद दी जाएंगी। जैसे मुझे हुई तो आप बार बार ग्राफ बना के देखिए, सारी चीज़ें आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, सारी चीज़ें आपको पहले ही हम बता चुके। अब एक काम करते हैं, सर आपने तो ऐसा डायरेक्ट लिखवा दिया इनको याद करना है। मैं बोलूँगा हाँ याद तो करना है। तो क्या सर इनको रट्टा मार ले? नहीं, रट्टा नहीं मारना बेटा, मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। मैं आपको पहले और दूसरे के प्रूफ बता दूंगा। पहले वाले का मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, सेकंड वाले का प्रूफ बताऊंगा, बाकी के तो प्रूफ मैं नहीं करवा सकता क्योंकि इतना हमारे पास इनफ टाइम नहीं है। बाकी के प्रूफ आप खुद करेंगे, ठीक है। तो पहले वाला सर हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ -x, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x। सर ये कैसे आया?
सवाल बनता है ना कैसा है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड में हमने ली है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है, सर साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हमें मिल रहा है। ये मिला कैसे हमें, मतलब कैसे, कोई डेरिवेटिव होगा? हाँ बेटा इसका प्रूफ है। तो देखिए प्रूफ क्या है, लेट जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। बेटा एक काम करो, इसको थीटा मान लो। पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। अब साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेज दो। क्या सर ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी हर जगह अप्लाई होती है। साइन इनवर्स है ना, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। पर ज़्यादा ऑथेंटिक प्रॉपर्टी ये है कि बोथ साइड आप क्या करोगे बेटा, साइन ले लोगे, है ना। ज़्यादा ऑथेंटिक ये है, ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स, अगर एक्स जो आपका है -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स बचा। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा। हम क्या करते हैं, इतनी प्रैक्टिस अपनी हो गई है, अपन को JEE के पेपर देना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको राइट हैंड साइड में भेज दो, साइन हो गया। वैसे भेजना नहीं है, ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, प्रॉपर्टी ये वाली वैलिड है। तो जब आप रिटर्न दोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी लिखना है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर दोगे ना OMR सीट वाला, तो ये वाले स्टेप को आप स्किप करके डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब सर क्या करें बेटा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आ गया होगा आपको? हाँ सर आ गया। अब क्या करें बेटा, यहीं से देखो चीज़ें बनना चालू होती है। माइनस साइन थीटा आपके पास है, इसको क्या कर सकते हो आप, तो आप बोलोगे कि सर माइनस साइन थीटा हमारे पास है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिखा, मेरा सवाल आपसे, क्यों लिखा आपने? ये मन किया लिख दिया क्या? नहीं सर, प्रॉपर्टी है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। गुड बेटा, ये प्रॉपर्टी आपको याद है, तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी हमने रिवर्स ऑर्डर में लगा दी। माइनस साइन थीटा था तो साइन ऑफ माइनस थीटा लिख दिया। ये हो गया। हाँ सर ये हो गया। अब क्या करेंगे सर, बोथ साइड साइन इनवर्स ले लेंगे। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा। ये हो गया। हाँ सर ये हो गया। सर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखे रहने देंगे, ठीक है, लिखे रहने दीजिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, यदि माइनस थीटा आपके पास है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस थीटा लिख सकते हो, व्हेन जब थीटा जो हो -1 से 1 के बीच में लाई करे। तो ठीक है सर, ये हो जाएगा, माइनस थीटा हो गया। अब क्या करेंगे सर बेटा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये मिला कि नहीं मिला? क्या सर ये आंसर है? हाँ बेटा आंसर है। सर ऐसा तो आंसर कहीं मिल ही नहीं रहा था, थीटा तो हमारा आंसर में था ही नहीं। कहाँ थीटा है यहाँ पर बताइए, यहाँ तो कोई थीटा है ही नहीं। तो कोई बात नहीं बेटा, थीटा हमने माना था। लेफ्ट हैंड साइड को आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए। क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। राइट हैंड साइड में क्या बेटा, थीटा। थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब इसको अरेंज करके लिख लीजिए, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। देखो क्या लिखा है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। हाँ सर ये भी लिखा जा सकता है। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये यहाँ लिखा हुआ है क्या? हाँ सर यही तो लिखा हुआ है। आसान था ना प्रूफ? हाँ सर आसान था। सर ये वाला आपने करवा दिया। एक कई जगह पाए वाले टर्म्स भी आ रहे हैं, सर पाए वाला भी करवा दीजिए। ठीक है बेटा, तो पाए वाला भी मैं एक आपको करवा देता हूँ, सेकंड वाला। उसके अलावा जितने भी प्रूफ है उसको सेम आप क्या करोगे, मेथड अप्लाई करके कोशिश करोगे सॉल्व करने की। तो सेकंड वाला क्या है हमारे पास, सर सेकंड हमारे पास है कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। इसको एक बार प्रूफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, इसको प्रूफ करते। क्या था आपके पास सेकंड वाला? सर सेकंड वाला हमारे पास था कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं, यही लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं तो पता चले कोई और प्रूफ मैं आपको करवा दूं। कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। हाँ सही लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे बेटा बताइए? सर कुछ नहीं, जो पहले वाले में प्रोसेस अप्लाई करी थी सेम प्रोसेस यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है बेटा, लगा दीजिए। लेट किसे थीटा मानेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड को मान लीजिए थीटा। कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, सर अब तो डायरेक्ट कर देंगे, कॉज इनवर्स यदि आ जाए तो राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे मुझे बताइए? सर माइनस एक्स नहीं चाहिए हमको तो सिर्फ एक्स चाहिए। तो एक काम करते, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। गुड। अब क्या कर सकते हैं मुझे बताओ, अब क्या कर सकते हो तुम?
तो सर यहाँ तो चीज़ें उलझ गई, क्योंकि जैसे यहाँ पर था, यहाँ था माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते थे साइन माइनस थीटा। लेकिन यदि हमने प्रॉपर्टी पे ध्यान दे तो कॉस माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। तो इसका जो माइनस है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, यानी प्रॉपर्टी तो यहाँ अप्लाई नहीं होगी जैसे यहाँ साइन वाले केस में हो गई थी। ये तो यहाँ नहीं होने वाली सर। अब क्या करें, अब कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा बेटा। तो सर कौन सा तरीका ढूंढे, क्वाड्रेंट बना लो सबसे पहले। तो ये एक्स है, सॉरी हाँ ये एक्स है आपका और ये वाई है। ये कौन सा 0 डिग्री बेटा, ये कौन सा है 90 डिग्री, ये कौन सा हो गया 180 डिग्री, ये 270 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे बताओ कॉज नेगेटिव कहाँ मिलेगा सर, कॉज नेगेटिव वैल्यू क्यों देख रहे हो आप बेटा, यहाँ पर नेगेटिव है ना, कॉज नेगेटिव कहाँ मिलेगा। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट वाले में तो पॉजिटिव रहता है और लास्ट वाले में पॉजिटिव रहता है, इन दोनों में नेगेटिव रहता है। तो क्या करने वाले हो आप बताइए, इन दोनों में सर ये नेगेटिव रहता है, तो क्या करोगे, क्या आपका काम बन जाए। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, यदि हम देखें तो सेकेंड और थर्ड में ये क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो एक काम करते सबसे पहले तो इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो, और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, यदि बेटा एक बात बताओ, कॉज पाई माइनस अल्फा करूं तो क्या मिलेगा, माइनस कॉज अल्फा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ सर ये तो मिलेगा, हमको यही मिलेगा ना। तो ठीक है ये कर देते हैं, याला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 2 में। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में क्या है माइनस कॉज थीटा, तो इसको कंपेयर कर दो माइनस कॉज अल्फा से। थीटा किसके इक्वल बन गया, अल्फा के, तो यहाँ अल्फा के क्या आ जाएगा सर, थीटा आ जाएगा। तो इसके क्या लिख सकते हैं हम सर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। इतना हुआ समझ में, हाँ सर इतना आ गया समझ में, ये हो गया। अब क्या करना था हमको बताइए। अब सर एक काम करते हैं, बोथ साइड कॉज इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है बेटा कॉज इनवर्स ले लो। एक काम करो ना सर, प्रोसेस लगा देते, जैसे कॉज इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेजा तो कॉज बन गया, वैसे कॉज है लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते। तो ठीक है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा। लेकिन रिटर्न पेपर में ये सब नहीं लिखना है ना, ये ऑथेंटिक मेथड नहीं है। ऑथेंटिक मेथड आपको मैं बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव पेपर में आप कर सकते हो। ये हो गया सर। अब सर कॉज इनवर्स एक्स तो कहीं देखा लग रहा है, हाँ बेटा कॉज इनवर्स एक्स है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई थिंक कुछ गलती कर दी हमने, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। हमने बाकी सारी चीज़ें सही की, हाँ सही की। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। ये थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, तो पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स क्या मिल गया, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स मिल गया आपको। ये हुआ ना, हाँ बेटा सही कर रहे हैं अपन। ठीक है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, सही कर रहे हैं अपन। अब सर ये थीटा तो हमारा आंसर में था ही नहीं, हाँ नहीं था। थीटा क्या माना हमने, कॉज इनवर्स एक्स को, तो पुट कर दो बेटा कॉज इनवर्स एक्स नहीं, कॉज इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉज इनवर्स माइनस एक्स। देखो मिल गई प्रॉपर्टी, कॉज इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स लिख सकते। मैंने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ दैट। अब बाकी के जो प्रूफ है वो इसी मेथड से, ये जो बच रहे हैं ना 4, ये आप लोग करोगे, मैं नहीं करने वाला, अपने में इनफ टाइम नहीं है। मैंने 2 आपको समझा दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आप मुझे ये ना बोलो कि सर आपने याद करवा दिए थे हमको। याद वैसे भी करना है आपको, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आपको 2 मिनट मिलेंगे। अगर जेडबल की बात करें तो इतना टाइम बेटा आपके पास नहीं रहेगा कि आप पूरा प्रूफ करें। आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तो याद तो बेटा आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि अभी आपके पास टाइम है तो आप प्रैक्टिस करिए, तो आपको पता रहे कि हाँ ये फॉर्मूला कैसे बना था। ठीक है यहाँ तक हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा क्वेश्चन 1 सॉल्व, एवेल्युएट द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन 1 क्या गिवन है सर, क्वेश्चन 1 गिवन है साइन इनवर्स ऑफ -3 पाई डिवाइडेड बाय 4। क्या कर सकता हूं बेटा मैं इसमें, बताओ क्या कर सकता हूं। सर एक प्रॉपर्टी सबसे पहले हमको माइंड में आ रही है, वो है साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई होगी सर, यहाँ पर अप्लाई होंगी। तो बेटा कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन को जितना आसान कर सकोगे उतना अच्छा रहेगा ना अपने लिए, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। सर अभी भी हमारे माइंड में एक और प्रॉपर्टी आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है बेटा, तो आप बोलोगे सर साइन इनवर्स -θ इज इक्वल टू, अभी पढ़ा हमने माइनस साइन इनवर्स थीटा।
ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करोगे सर? कुछ नहीं, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस थीटा को इससे यदि कंपेयर करें तो थीटा क्या बन गया सर? ये वाला पार्ट बन गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन इनवर्स थीटा। थीटा क्या है सर? थीटा है साइन ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। ये है कि नहीं? हाँ सर ये है। अब एक बात बताइए, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या थी? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा यदि आपको गिवन हो, है ना बेटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? थीटा लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। ये क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स एक से केस में क्या होना चाहिए? डोमेन -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ठीक है, साइन 3 पाई डिवाइड बाय 4 की वैल्यू क्या आएंगी सर? जो भी आएंगी, लेकिन -1 से 1 के बीच में आएंगी। तो ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा, तो थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं थीटा। ठीक है, थीटा लिख दिया। लेकिन ये किसके इक्वल था सर? ये तो इनवर्स वाले केस में y के इक्वल था। और y क्या होता है? y सर लेस देन इक्वल टू, यदि हम देखें तो लेस देन इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2। अब अगर ये वाली प्रॉपर्टी में यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएंगी? 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 आएंगे। क्या ये आंसर सही है? आप बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये y था तो ये भी y था। y माइनस पाई डिवाइड बाय 2 से पाई डिवाइड बाय 2 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है। क्या ये है क्या नहीं है बताओ सर? चेक कर लेते ना, मेरे को तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। 3 इंटू पाई क्या होता है बेटा? 180 डिग्री डिवाइड बाय 4, 4 से 45 डिग्री में कैंसिल हुआ, तो 3 इंटू 45 डिग्री क्या होगा बेटा सर? 135 डिग्री। और ये क्या है? -90 डिग्री से 90 डिग्री। क्या ये 135 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है? नहीं सर नहीं कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं होंगी, इसके आगे कुछ और भी करना है हमको, उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कैसे भी करके पहले तो इसको इस इंटरवल के बीच में ले आओ। देखो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं आने वाले। हाँ प्रॉपर्टी पता है ना, क्वेश्चन आसान है। क्या करेंगे सर? ऐसा हम क्या करें कि ये इसके बीच में आ जाए? तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं ना, साइन पाई माइनस थीटा कर लेते। पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा सर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। अब एक बात बताइए, पाई माइनस थीटा किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है कि नहीं है? मतलब पाई में से ऐसा मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 3 पाई डिवाइड बाय 4 मिल जाए? तो पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 3 पाई डिवाइड बाय 4 मिल जाए? तो सर पाई को एज इट इज 3 पाई डिवाइड बाय 4 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो -3 पाई डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। थीटा राइट हैंड साइड में गया, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4 और न्यूमरेटर बनेगा 4 पाई माइनस 3 पाई विच इज इक्वल टू पाई। तो थीटा हमें मिल गया सर। ये प्रोसेस है फाइंड करने के, थीटा है ना, तो थीटा में मिल गया पाई डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4। सर आपने कैसे लिख दिया 3 पाई डिवाइड बाय 4 को पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4? तो सॉल्व करो ना बेटा, एलसीएम 4 आ जाएगा, न्यूमरेटर क्या बनेगा सर? 4 पाई माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3 पाई। तो क्या मिला? साइन 3 पाई डिवाइड बाय 4। देखो मिल गया फिर से वही। मिला कि नहीं मिला? ये प्रोसेस होती है इससे फाइंड करने की। अब सर ऐसा लिखने से क्या मतलब हुआ? ऐसा लिखने से क्या मतलब हुआ? तो देखो बेटा, इससे साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा क्या बना? पाई डिवाइड बाय 4। तो इसको मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा लिख सकता हूँ, मतलब साइन पाई डिवाइड बाय 4 लिख सकता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन पाई डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर आ गया साइन पाई डिवाइड बाय 4। इसके बाहर जो ब्रैकेट था उसमें क्या था बेटा सर? माइनस साइन इनवर्स। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस साइन इनवर्स। ये हो गया। अब यदि हम सर ये वाली प्रॉपर्टी को देखें, कौन सी? ये वाले क्वेश्चन में यदि वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो थीटा क्या होना चाहिए? माइनस पाई डिवाइड बाय 2 से पाई डिवाइड बाय 2 के बीच में होना चाहिए। और यदि हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर देते, मान लिया हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दिया, तो क्या मिलेगा बेटा? पाई डिवाइड बाय 4 होगा। क्या ये माइनस पाई डिवाइड बाय 2 से पाई डिवाइड बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइड बाय 4 मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, -90 से 90 डिग्री के बीच में। मतलब हमारा ये वाला आंसर सही है, ये हमारा आंसर है पाई डिवाइड बाय 4। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आसान है, बस प्रॉपर्टी का खेल है, आपको आसान लगेंगे ना, इससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपसे प्रॉपर्टी बन रही है, आप अप्लाई कर लोगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी और क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जो ज़्यादा टफ रहता है ना क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, तो इनवर्स से क्वेश्चन आएंगे तो आप उसकी तैयारी करिए। अब सर इसको भी सॉल्व कर दीजिए। ठीक है बेटा, क्या किया मैंने? कॉट इनवर्स कॉट ऑफ -4।
क्वेश्चन गिवन है कॉट इनवर्स कॉट ऑफ -4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यही क्वेश्चन था क्या? ठीक है, यही था। अब मुझे बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओगे ना मुझे। सर सबसे पहले तो यदि हम देखें कॉट इनवर्स -θ की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है बेटा, इनवर्स नहीं, कॉट -θ सर इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा, ये हमें पता है। तो यार ये प्रॉपर्टी सबसे पहले सर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस कॉट 4, ये हो गया। और सर अभी अभी हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा, देखिए कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। क्या होता है, कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये होता है कि नहीं होता है? हाँ सर ये होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? सर कॉट इनवर्स -x इसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉट 4 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हुई, कॉट 4 के इक्वल हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो लिख दीजिए बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स x किसके इक्वल था सर, x था कॉट पाई डिवाइड बाय 4, सॉरी कॉट 4, पाई डिवाइड बाय 4 नहीं है, वो कॉट 4 है। ज़्यादा मैथमेटिक्स ऐसा लग रहा है, आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 4 पाई डिवाइड बाय 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे बताइए इसके आगे मैं क्या करूँ? तो आप बोलोगे सर पाई एज इट इज माइनस, यहाँ तक ठीक है। हमें पता है कॉट इनवर्स कॉट x, इसकी वैल्यू x होती है व्हेन x बिलोंग टू रियल नंबर। तो यदि मैं इसको कंपेयर करूं, कॉट इनवर्स कॉट 4 को यदि इससे कंपेयर करूं तो x 4 आ जा रहा है। क्या 4 रियल नंबर है? हाँ सर रियल नंबर है। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। लेकिन ये y के इक्वल होता है इनवर्स वाले केस में। ठीक है, y किसके इक्वल आया, x के इक्वल आया। इस केस में y किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा सर। और कॉट इनवर्स में y मतलब रेंज क्या होती है सर, लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होती है सर। ये होती है कि नहीं होती? हाँ सर ये होती है। तो हम क्या करेंगे, क्या जो 4 है वो इसके बीच में लाई कर रहा है? नहीं सर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू y मतलब 4 लेस देन इक्वल टू पाई, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 3.14। देखिए 0 से तो छोटा और इक्वल है 4, ये ट्रू है। क्या 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 3.14 के? नहीं सर ये तो गलत हो गया। मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होंगी। हमें कैसे भी करके 4 को इस तरीके से लिखना है कि वो इस इंटरवल में आ जाए, मतलब 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? आप बोलोगे सर यदि हम देखें तो कॉट की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, और कॉट पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये होता है 0, ये होता है पाई डिवाइडेड बाय 2, ये होता है पाई। तो एक काम करते हैं सर, पाई में कुछ ऐड कर देते हैं, पाई में कुछ ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करेंगे सर? पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 3.14 से कुछ बड़ा है, मतलब 3.14 में कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी तो हमें 4 मिलेगा। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं सर अल्फा, तो हमें क्या मिल जाएगा 4। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4 माइनस पाई। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4 माइनस पाई। सर ये क्यों निकाला आपने? क्योंकि बेटा कॉट पाई प्लस अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा होता है कि नहीं होता है? अरे भैया होता है कि नहीं होता है? आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ सर ये तो हमको पता था। पता था नहीं पता था? ये आपको पता था। तो एक बात बताइए, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 माइनस पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट पाई प्लस 4 माइनस पाई इज इक्वल टू कॉट। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है? 4 माइनस पाई के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है? 4 माइनस पाई के इक्वल आ गई, ये आ गई। इधर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा कॉट पाई। मिला कि नहीं मिला? यहाँ पर सर कॉट पाई मिल गया, सॉरी कॉट 4 मिल गया। राइट हैंड साइड में क्या है कॉट 4 माइनस पाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी सर कॉट 4 के इक्वल हो जाएंगी। मतलब यारी प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, यारी प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है ना। तो यारी प्रॉपर्टी यहाँ पर यदि अप्लाई कर दे, जैसे हमने क्या करा, पाई में अल्फा को ऐड करा तो हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस पाई हो गया। तो कॉट पाई प्लस अल्फा क्या होगा सर? ये तो होगा कॉट अल्फा। ठीक है, कॉट अल्फा होगा। तो कॉट इनवर्स क्या, कॉट इनवर्स
यहाँ पर 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 4 की जगह आप लिख सकते हो 4 प्लस पाई माइनस पाई, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट, इसको अरेंज करके लिखिए। सर अरेंज कैसे करेंगे बेटा, पाई प्लस 4 माइनस पाई, आया समझ में, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एज इट इज, कॉट पाई प्लस अल्फा क्या होता है, कॉट पाई प्लस अल्फा क्या होता है सर, कॉट अल्फा होता है, कॉट अल्फा होता है, तो अल्फा किसके इक्वल है 4 माइनस पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट 4 माइनस पाई। सर इतना सब कुछ क्यों किया, क्योंकि देखो बेटा अब यहाँ पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ तो y क्या मिलेगा 4 माइनस पाई मिलेगा, 4 माइनस पाई मतलब 4 माइनस 3.1415, मतलब इसकी वैल्यू मिल गई सर 0.85 समथिंग, और 0.85 क्या इस रीजन में लाई कर रहा है, हाँ सर कर रहा है, इस रीजन में लाई कर रहा है, इसलिए हमने चेंज किया, तो यारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगे तो क्या मिलेगा पाई माइनस 4 माइनस पाई, तो जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो पाई माइनस 4 प्लस पाई, तो पाई प्लस पाई सर 2 पाई माइनस 4, फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला 2 पाई माइनस 4, आया समझ में, 2 पाई माइनस 4 आपको मिल गया। आसान था कि नहीं है, आई होप आसान होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज मैंने जितना ही पढ़ाया सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी लगभग, है ना। आप प्रैक्टिस करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए, डीपी हम लोग आपको प्रोवाइड कर ही रहे, लेक्चर के नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, इन्वर्स के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, इन्वर्स आसान है। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।